हेलो। अरे प्रणाम। और छोटू कैसे हो? अच्छा, और बताओ माँ कैसी है? अच्छा एक मिनट रुको, मैं जरा दरवाज़ा खोलो भी, अभी घर पहुँचाऊँ ना। एक मिनट। हाँ, अब बताओ माँ कैसी है? हाँ माँ भी ठीक ही है, बस माँ थोड़ा परेशान है। हाँ, अच्छा क्यों परेशान क्यों है? अरे वो टीवी में दिखा रहे हैं ना कि लॉकडाउन कभी भी हो सकता है, इसलिए माँ थोड़ी परेशान है। माँ अरे कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। अरे माँ को बोलो परेशान ना हो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ कह रहा हूँ माँ को बोलो परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें। देखते हैं हम क्या होता है आगे। ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, मैं बाजार होके आता हूँ। रखते हैं, प्रणाम। अच्छा बेटा ठीक है, रखते हैं। क्या होगा? क्या होगा देश का? अभी तक क्या थे लॉकडाउन करने की संभावना नहीं है। अब क्या कर सकता है? क्या करें? अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब क्या बताए भैया, सुन रहे हैं लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो हम गरीबों की तो हालत खराब हो गई थी, और इस बार पता नहीं कब लग जाए और कितने दिनों के लिए लग जाए। इसलिए पहले ही हम अपने गांव निकलने को हो रहे हैं। बस सामान बांध ही लिया है। अरे तो सर परेशानी वाली क्या बात है? लॉकडाउन तो पिछले साल भी लगा था। अरे हाँ मुझे पता है कि लॉकडाउन तो पिछली बार भी लगा था, और हाँ पिछली बार हमने साथ भी दिया था, क्योंकि हमें पता है कोरोना जैसी बीमारी है तो इससे बचाव के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था।
पर भैया ये भी तो देखो, पिछली बार ही हमारी सारी सारी वो सेविंग, तो तनख्वाह, और हमने कर्ज मांगा सो अलग। हमें लगभग 1 साल का लॉकडाउन कर्ज मांग मांग के लोगों से उधार ले लेके जीना पड़ा, और कोई मदद के लिए नहीं आया था हमारी। और फिर से एक लॉकडाउन। अगर अब लॉकडाउन लग गया तो हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? और अब तो सेविंग्स भी नहीं है इतनी। पिछली बार कम से कम कर्जदारों से कर्ज मांग लिया था हमने लोगों से, और इस बार तो कोई कर्ज भी नहीं देगा जिस हिसाब की स्थिति चल रही है। और भला दे भी क्यों? भला कौन देगा, तुम ही बताओ कर्ज, जब हम पिछला ही चुकता नहीं करेंगे तो। अरे लेकिन तुम्हें किसी और से कर लेने की क्या जरूरत है? सरकार तो खुद ही कह रही है कि वो गरीब लोगों को पैसे देगी। हाँ, आपकी बात ठीक है, सरकार हम गरीबों की मदद करने को पैसे देती है, लेकिन कितने रुपए दिए थे? पिछली बार भी आप बताओ कितने रुपए दिए थे? 500 रुपए। अच्छा, 500 रुपए में क्या करते हम लोग? हम अपनी दवाइयों का खर्चा उठाते, या घर में राशन लाते, या अपने घर के लोगों के लिए और कुछ चीजों की व्यवस्था करते। तो 500 रुपए कहना बहुत आसान है कि 500 रुपए में घर गृहस्थी चलती है, लेकिन ये बताओ जब हमारे 10,000 रुपए जो हम कमाते हैं महीने के, हमारी चप्पलें तक घिस जाती हैं, और उस 10,000 के रुपए से घर नहीं चल पाता, उस 500 रुपए के नोट से कितने दिन गुजारा कर लेते हैं? अरे पर सरकार और कर भी क्या सकती है? सरकार ने काफी कोशिशें तो की है। अरे सरकार क्या कर सकती है हमारे लिए? ये कैसा सवाल? सरकार ही हम सरकार को चुनते हैं हर 5 साल में, तो सरकार की जिम्मेदारी हुई ना कि जब भी अब ये कोरोना जैसी आपदा रोज तो आती नहीं है। कहते हैं कि 100 साल में एक बार आती है ऐसी आपदा, तो सरकार को कुछ तो काम करना चाहिए था इसके ऊपर। हमारे देश की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, ना अर्थव्यवस्था हमारी सुधर रही है, ना हमारे देश में इलाज की व्यवस्था अच्छी है। तो जब शहरों में इतने लोग मर रहे हैं, तो वहाँ गांव में क्या हाल होगा? अरे सीधी बात है, गांव में बीमारी भी फैलेगी जैसे यहाँ फैल रही है, और लोग मर रहे हैं, वहाँ पे भी मृत्यु तो हो गई। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात की हजारों लोग आज के दिन में मर रहे हैं, और लाखों की तादाद में जो है पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। पर ये बताओ, हम गरीबों का इसमें क्या रोल है? मतलब क्या बोलूँ आपसे, हम गरीब अपने गांव, अपने घर को छोड़ के आते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, सिर्फ किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन हम लोग की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं करता हमारी, हम लोग बहुत धुतकारते हैं। बल्कि अब आप सोचो, जब लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन तो हम जहाँ काम करते थे ना, हमें उस मालिक तक ने सहारा मिल गया, और आप कहते हो कि लॉकडाउन लग जाए तो लोग बच जाएंगे। लेकिन हम गरीबों को क्या हो? पिछली बार भी लॉकडाउन लगाया था, जब लगा था तो हजारों की संख्या में हमारे मजदूर भाई अपने घरों के लिए निकल गए थे, पैदल नंगे पांव, हजारों किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन किसी ने अपने पैर के छालों तक को नहीं देखा। और सुना था ना इस बार क्या हुआ था, कुछ हमारे मजदूर भाई रेल की पटरी के नीचे कट के मर गए थे। चलो, वो तो रेल की पटरी के नीचे एक दुर्घटना थी, और उनका क्या, जो मजदूर अपने घर जाते वक्त घर पहुंचने का सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की दूरी पर इसलिए मर गए क्योंकि वो भूख से तड़प रहे थे। क्या इसके प्रति सरकार का या किसी और का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? या हम मजदूर सिर्फ किसने के लिए बने हुए हैं कि हाँ भाई जब जरूरत हुई तो बुला लिया, जब जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया मरने तो। अरे पर तुम खुद ही तो कहते हो ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे लिए करता है, तो भगवान का भरोसा रखो। अब इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, मैं कहता हूँ भगवान पे भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छे लिए करता है। अरे यार, कभी कभी ना भगवान कैसे ना बिल्कुल, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, क्या इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है? मतलब और कोई उपाय है ही नहीं इसका कि है तो सही, वो सब
हम लोगों के हाथ में, सरकार के नहीं। हमारे हाथों में वो कैसे कैसे कहाँ गया? तो आप लोग भी सोच रहे हैं कैसे हम खुद ही इस देश में लॉकडाउन लगने से बचा सकते हैं। तो मैं बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला, हमें कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना ही नहीं है। दूसरा, अगर जरूरत पड़ी बाहर जाने की तो मास्क लगा कर जाएं। और तीसरा, वैक्सीन आ चुकी है तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।